इन दोनों की शादी होने वाली होती है, मगर लड़का उसी रात भागने की तैयारी करता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की भी इस शादी से खुश नहीं है और वह भी भागने की कोशिश करती है। तभी लड़का उससे कहता है, ऐसे भागने से तुम्हें पता भी है कि परिवार पर क्या गुजरेगी। लेकिन लड़की भी उसके कपड़ों का बैग देखकर समझ जाती है कि वह भी शादी नहीं करना चाहता और भागने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पर उस लड़के का मामा आ जाते हैं और दोनों को समझाकर अंदर ले जाते हैं। मगर उसके मामा ये नहीं जानते थे कि वे दोनों भागने वाले थे। और लड़का अपने रूम से निकलकर लड़की के रूम में चला जाता है और उससे कहता है, हम दोनों की प्रॉब्लम सेम है, हम दोनों ही शादी नहीं करना चाहते। मेरा दोस्त आ रहा है, तुम चली जाओ। मैं घर वालों को बोल दूंगा कि लड़की शादी नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ से भाग गई। मगर लड़की उससे कहती है, पहले मैंने भागने का सोचा था, मगर मैं अब ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे परिवार की इज्जत चली जाएगी। और लड़का भी इसी स्थिति में फंस जाता है। तभी वह लड़की से कहता है, मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी नहीं करना चाहता। और फिर अपनी लव स्टोरी बताने लगता है। अब वीरू अपनी लव स्टोरी बताना शुरू करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वीरू ओवर ड्रिंकिंग की वजह से कुछ गुंडों पर वॉमिटिंग कर देता है। ये देख गुंडे वीरू को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर राधा शुक्ला से होती है और वो वीरू का अच्छे से इलाज करती है। अब मन ही मन वीरू राधा को पसंद करने लगता है और वह राधा को इम्प्रेस करने के लिए उसे लंच पर ले जाता है। अब दोनों का प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दरअसल वीरू एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। तभी उसे राधा का कॉल आता है और वह उसे लंच करने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन वीरू की फ्रेंड श्रेया राधा को खरी खोटी सुनाकर कॉल कट कर देती है। अब यह सुनकर राधा थोड़ी बेचैन हो जाती है। फिर शाम को राधा और वीरू डिनर करने के लिए मिलते हैं। राधा उसके फ्रेंड श्रेया के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वीरू कुछ बढ़ा चढ़ाकर जवाब दे देता है, जिससे राधा नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक गुंडा आकर राधा के बारे में कुछ गलत बोल देता है और राधा वीरू को गुंडों से फाइट करने भेज देती है। लेकिन वीरू को मारने के बजाय गुंडे ही वीरू को धोकर चले। अब चित्रा वीरू को अपने घर ले जाकर उसका इलाज करने लगी है। लेकिन चित्रा की भी एक कमजोरी थी, वह बात बात पर ज्यादा सोचने लगती थी, जिससे वीरू अपने घर लौट जाता है। अगले दिन चित्रा वीरू को कॉल करके अपने घर बुलाती है ताकि वह उसके परिवार से मिल सके। जैसे ही वीरू चित्रा के घर पहुंचता है, सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। लेकिन चित्रा ने उसे पहले ही समझा दिया था कि ज्यादा मत बोलना। पर जिससे चित्रा का रिश्ता तय होने वाला था, उसे वीरू उसका भाई समझ लेता है और उसकी बहुत तारीफ कर देता है। इसी वजह से चित्रा का रिश्ता उसी से तय हो जाता है। अब अगले दिन वीरू और चित्रा फिर मिलते हैं, लेकिन बात बात पर बहस हो जाती है। चित्रा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जब चित्रा वीरू के कॉल उठाना बंद कर देती है, तो वीरू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बहुत दुखी रहने लगा है। तभी एक दिन चित्रा वीरू को अपनी शादी का कार्ड भेजती है और फोन पर उसे बुरा भला कहकर फोन काट देती है। वीरू रोने लगा है। इधर वीरू के पापा भी उसे शादी के लिए मजबूर करते हैं। तनाव के कारण वीरू पूरी शराब की बोतल पी जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होता है। तभी उसके मामा आ जाते हैं और वीरू के दोस्त पूरी बात उन्हें बता देते हैं। मामा उसे डांटते हैं और फिर वीरू अपने पापा की पसंद की लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब जब वीरू मधु के साथ शादी की रस्में निभा ही रहा होता है, तभी चित्रा कॉल करती है और पछताते हुए कहती है कि कल मेरी शादी है और वह चाहती है कि वीरू आकर उसे भगा ले जाए। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। फिर मधु बोलती है, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं कोई भी गलती करती थी तो वह कुछ नहीं कहते थे। इसके बाद मधु भी अपनी कहानी बताना शुरू करती है। बचपन में जब भी वह कोई गलती करती थी, उसकी माँ उसे शादी को लेकर ताने मार मार कर डराया करती थी। तेरा पति शैतान होगा, तेरी आजादी छीन लेगा। ये बातें सुन सुनकर मधु अंदर तक डर गई थी और उसके पापा शादी के रिश्ते दिखा दिखा के उस पर दबाव डालते रहते थे। फिर जब एक दिन उसे वीरू की फोटो दिखाई जाती है तो वह सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए हाँ कर देती है। फोटो शूट के बाद जब वह अपने कमरे में जाती है तो उसकी माँ उसे हार पहनाने को कहती है, पर मधु मना कर देती है। मधु की माँ कहती है, अक्ल नहीं है क्या, जब पति से ऐसे बोलेगी तो वह तेरी जुबान काट देगा। ये सुनकर मधु और डर जाती है, इसलिए वह भी वहाँ से भागने को तैयार हो जाती है। अब कहानी फिर वर्तमान में आ जाती है। ये सब सुनकर वीरू हंसने लगता है। मधु पूछती है, हंस क्यों रहे हो? वीरू कहता है, दूसरा लड़का आएगा तो उसे भी यही कहानी सुनाओगी क्या? फिर कहता है, सारी बातें अपने पापा को बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मधु कहती है, तुम भी अपने पापा से बात करो, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तभी वीरू के दोस्त का फोन आता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे घर के पास आ गया हूँ। फिर दोनों रात में ही गाड़ी लेकर चित्रा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब वीरू चित्रा के घर पहुँचता है और उसे कॉल करके बाहर बुलाता है। वह मन ही मन सोचता है, चित्रा सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आ रही है, मैं कितना खुशनसीब हूँ। अब चित्रा दौड़ते हुए बाहर आती है। वीरू उसे देखकर भावुक हो जाता है और गले लगाता है, लेकिन चित्रा मधु को देखकर घबरा जाती है और उसे वीरू की गर्लफ्रेंड समझ लेती है और फिर कहती है, मुझे अब शादी के लिए अशोक ही ठीक लग रहा है, बस उससे थोड़ा झगड़ा हुआ था इसलिए तुम्हें कॉल। वीरू कहता है, मैं अपनी शादी छोड़कर आया हूँ और तुम ऐसा कह रही हो। चित्रा कहती है, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? आने से पहले एक बार कॉल तो कर लेते। और वह अंदर चली जाती है। अब वीरू का दिमाग खराब हो जाता है। वह गाड़ी में जाकर रोते हुए कहता है, क्या ये कोई ट्रेन का टिकट है जो कंफर्म करूं? मधु गाड़ी से उतर जाती है और वीरू जोर जोर से चित्रा को कोसता है। तभी चित्रा फिर आती है और कहती है, अगर मेरा कोई सामान तुम्हारे पास है तो वह भी वापस कर दो। वीरू गुस्से में आकर उसे 2 थप्पड़ मार देता है। चित्रा रोते
हुए घर लौट जाती है और वीरू व मधु वापस निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक दुकान पर इडली खाने रुकते हैं। मधु कहती है मुझे दिल्ली की बस में बैठा दो। फिर वीरू मधु को दिल्ली भेजने के लिए बस स्टेशन ले आता है, लेकिन तभी वीरू को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है मधु के पापा मधु से कितना प्यार करते हैं, वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। ये सुनकर मधु इमोशनल हो जाती है। वीरू एक आइडिया देता है, मैं तुम्हें मंडप में पहुंचा दूंगा, फिर वहां से निकल जाऊंगा, शादी अपने आप टूट जाएगी। फिर दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब मधु के घर का सीन आता है। उसकी दीदी उसे रूम में ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। दीदी परेशान हो जाती है। रास्ते में मधु को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वीरू ही उसका सही जीवन साथी है। वो मन ही मन उससे प्यार करने लगी है। रास्ते में वीरू एक जगह सिगरेट पीने रुकता है। तभी एक गाड़ी धूल उड़ाते हुए निकलती है। धूल उसकी आंखों में चली जाती है। मधु उसके आंखों में फूंक मारती है। वीरू को मधु के प्यार का एहसास होने लगा है। तभी फिर से एक गाड़ी उसकी आंखों में धूल झोंक देती है। वो पानी से आंखें धोता है। अब मधु गाड़ी चलाने लगती है। अचानक उनकी गाड़ी से एक बकरी टकरा जाती है। जैसे ही वीरू नीचे उतरता है, कुछ गुंडे आकर उसे मारने लगते हैं। वीरू मधु को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। जब आंखें खुलती हैं, तो पता चलता है गुंडों का लीडर सिद्धू किसी दोष से ग्रसित है। उस दोष को मिटाने के लिए उसे एक बकरी से शादी करनी थी, लेकिन अब बकरी मर चुकी थी। उसके गुरु बताते हैं अगर तू इस लड़की से 3 दिन के लिए शादी करेगा तो दोष खत्म हो जाएगा। अगले पार्ट के सिद्धू जबरदस्ती मधु से शादी करने की कोशिश करता है। वीरू गुरु की गर्दन पर चाकू रखकर मधु को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की चाबी सिद्धू पहले ही निकाल चुका होता है। गुंडे वीरू को बेरहमी से मारते हैं। ये देखकर मधु शादी के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही गुरु नारियल फोड़ता है, उसका एक टुकड़ा बकरी को लग जाता है और बकरी जिंदा हो जाती है। अब वीरू और मधु गाड़ी वहीं छोड़कर बस से घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर मधु की दीदी उसे थप्पड़ मारती है। तुझे माँ बाप की इज्जत की फिक्र नहीं? वीरू सामने आता है। इसकी जबरदस्ती शादी मत कीजिए, इसे घर ले जाइए, अगर कोई पूछे तो कह देना लड़का मंडप से भाग गया। मधु की दीदी उसे उसके रूम में ले जाती है। वीरू को क्या पता था, मधु उससे धीरे धीरे प्यार करने लगी है। मधु दीदी को बताती है मैं वीरू से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। अब शादी की रस्म शुरू हो जाती है। उधर वीरू को न चाहते हुए भी उसके मामा पकड़कर मंडप में बैठा देते हैं। वीरू कहता है मैं मना कर दूंगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम टेंशन मत लो, लेकिन मधु उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय दें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।